एस सी वर्मा काइनेमेटिक्स का 20th न्यूमेरिकल। तो उसमें एक हमें टेबल दिया है और उसे कंप्लीट करना है। तो हमने जो 19 न्यूमेरिकल पढ़ा है, रिएक्शन टाइम और टोटल डिस्टेंस किस तरह से फाइंड करते हैं, उस न्यूमेरिकल को अच्छे से हमें पढ़ाने के लिए उन्होंने एक चार्ट दिया है। और इस चार्ट को अगर कंप्लीट करते हैं तो इस 19 में हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है वो हमारा बहुत ही अच्छे तरह से हमारा डेवलप हो जाएगा। इसलिए ज़्यादा प्रैक्टिस होने के लिए उन्होंने ये 20th न्यूमेरिकल बनाया है। तो ये एक न्यूमेरिकल में हमने बहुत सारे न्यूमेरिकल कर रहे हैं। तो चार तो टेबल है ही, उसमें चार पार्ट में भी दो दो उसमें से वैल्यूज फाइंड कर रहे हैं। तो इसमें बहुत सारी हमारी प्रैक्टिस होने वाली है 19th का कॉन्सेप्ट की। तो यहाँ पे इस तरह से पहले हमने एक पार्ट ले लिया, उसका 4 पार्ट जो दिया है उसका एक पार्ट ले लिया। इसे पहले कंप्लीट करते हैं। तो एक कार क्या हो दिया है यहाँ पे, डिसेलरेशन ऑन हार्ड ब्रेकिंग। और वो डिसेलरेशन मतलब उसका मैग्नीट्यूड दिया है 6 मीटर पर सेकेंड। और जो भी ड्राइवर है उसका रिएक्शन टाइम है 0.2 सेकेंड, मतलब वो देखने के बाद उसे इतना टाइम लगता है ब्रेक लगाने के लिए। और इसका पहला स्पीड होगा 54 किलोमीटर पर आवर। तो जो कुछ भी स्पीड दिया है वो इनिशियल स्पीड होगा, तो हम उसका मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे इस तरह से। तो हमें पता है 18 3 तो ये आएगा 15 मीटर पर सेकेंड, ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी। और ब्रेकिंग डिस्टेंस मतलब ब्रेक लगाने के बाद वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। तो देखो ये इनिशियल वेलोसिटी है, ब्रेक लगाने के बाद उसकी वेलोसिटी 0 बन जाएगी। और यहाँ पे एक्सेलरेशन का मतलब डिसेलरेशन का मैग्नीट्यूड भी दिया है। तो इस केस में कौन सा फॉर्मूला यूज करना है जिसमें यू वी और ए आएगा। तो डिस्टेंस फाइंड करने के लिए कौन सा, थर्ड वाला इक्वेशन। तो थर्ड वाला इक्वेशन से थोड़ा मॉडिफाई करोगे आप, एस कैसे फाइंड करोगे, ये वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, इसे इस साइड में लाओगे और 2a से डिवाइड करोगे तो ये इक्वेशन बन जाता है s इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। ये इक्वेशन बन जाएगा। अब इसमें वैल्यू पुट करनी है, तो हमें ये ब्रेकिंग डिस्टेंस मतलब ब्रेक लगाने के बाद कितना डिस्टेंस ट्रैवल होगी ये मिल जाएगा। तो v तो यहाँ पे 0 आ गया, माइनस इनिशियल वेलोसिटी 15 इसका स्क्वायर और डिवाइडेड बाय 2 इंटू एक्सेलरेशन। तो ये कैलकुलेशन तो अभी किया था हमने, तो ये आया था 18.75। अभी 19 में किया था। ये 6 का 3 2 जा और ये 3 5 जा और ये 2.5 और ये 15 s इज इक्वल टू 15 5 जा 75 7 और ये 15 2 जा 37 और अगेन डिवाइडेड बाय 2, तो ये आता है 18.75। तो ये डिस्टेंस S1 आ गया 18.75 मीटर। तो ये आ गया 18.75 मीटर। अब टोटल स्टॉपिंग डिस्टेंस का मतलब क्या कि ये ब्रेक लगाने के बाद इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया, लेकिन उसने देखने के बाद ब्रेक लगाया तो उतने टाइम में कितनी व्हीकल आगे चलेगी, ये डिस्टेंस प्लस ब्रेक लगाने के बाद कितनी गई, ये टोटल स्टॉपिंग डिस्टेंस मतलब देखा और देखने के बाद गाड़ी जब रुकी तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल होगा। तो ये कैसे फाइंड करेंगे, तो देखने के बाद ब्रेक लगाने तक कितना डिस्टेंस ट्रैवल हुआ प्लस ब्रेक दबाने के बाद रुकने तक कितना डिस्टेंस ट्रैवल हुआ। तो ब्रेक दबाने के बाद रुकने तक का डिस्टेंस फाइंड किया हमने। अब देखने के बाद ब्रेक दबाने के लिए जितना टाइम लगेगा उसमें कितना डिस्टेंस ट्रैवल हुआ ये फाइंड करते हैं और उसमें ए ऐड करेंगे तो ये मिल जाएगा। तो पहला डिस्टेंस ब्रेक देखने के बाद ब्रेक लगाने तक वो जो वेलोसिटी होगी वो कांस्टेंट वेलोसिटी होगी, इसलिए वो डिस्टेंस हम फाइंड करेंगे वेलोसिटी इनटू टाइम से। वेलोसिटी कितनी, इनिशियल वेलोसिटी ये हमने फाइंड एमकेएस में किया था तो ये आई थी 15। और टाइम ब्रेक लगाने तक कितना टाइम लगता है वो होता है रिएक्शन टाइम, वो होगा 0.2, मतलब तब तक कितना डिस्टेंस ट्रैवल हुआ, ये 3 मीटर, ये 3 मीटर और ब्रेक लगाने के बाद इतना डिस्टेंस। तो टोटल स्टॉपिंग डिस्टेंस कितना होगा, दिस प्लस दिस, तो ये कितना आएगा 21.75। तो बुक में इसका इसे 19 राउंड अप किया है तो वो 19 मीटर दिया है, इसलिए ये कितना आ जाएगा 19 प्लस 3 22 मीटर। इस तरह से एक पार्ट होगा।
अब दूसरे पार्ट में यहाँ पे डिसेलरेशन जो हो रहा है, वो डिसेलरेशन यहाँ पे दिया हमें 7.5 मीटर पर सेकेंड। तो इस केस में ब्रेकिंग डिस्टेंस, तो ब्रेकिंग डिस्टेंस का फॉर्मूला भी देखा, एस इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। अब v तो ऑलवेज जीरो होगा, तो ये इक्वेशन आएगा माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2, ये एक्सेलरेशन भी माइनस, ये भी माइनस, तो ये माइनस माइनस चला गया तो ये आ जाएगा। तो इस केस में कितना डिस्टेंस ट्रैवल हो रहा है, तो u की वेलोसिटी 15 अभी निकाली थी हमने, इसका स्क्वायर और 2, और ये एक्सेलरेशन अभी नया दिया है 7.5। तो इसका सिर्फ कैलकुलेशन करना है। तो ये इसे डेसिमल निकालते, 10 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे भी, तो 15 5 जा 75 और 5 3 जा और ये 30 और ये 2 से डिवाइड किया तो 15। तो ये 15 मीटर इतना डिस्टेंस ट्रैवल हुआ है। स्टॉपिंग डिस्टेंस कितना आएगा 15 मीटर, और ये टोटल स्टॉपिंग, ये ब्रेकिंग डिस्टेंस और टोटल स्टॉपिंग डिस्टेंस ब्रेक रिएक्शन टाइम तक जो इतने स्पीड से डिस्टेंस ट्रैवल होगा, मतलब 15 वेलोसिटी इनटू टाइम, तो वेलोसिटी इतनी और टाइम इतना, तो 30, मतलब और डेसिमल चला गया यहाँ का, तो 3, और 3 में से a मिलाना है हमें, तो ये आएगा 18 मीटर। अब बात कर रहे हैं हम ड्राइवर y। तो ड्राइवर y चल रहा था 72 किलोमीटर पर आवर, इसका मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया हमने, 20 मीटर पर सेकंड से चल रहा था। तो और उसने ब्रेक लगाया तो उसका डिसेलरेशन का रेट था 6 मीटर पर सेकंड। तो इस केस में ब्रेकिंग डिस्टेंस, ब्रेक लगाने के बाद वो कब रुकेगा, कितने डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद व्हीकल स्टॉप होगी, मतलब ये तो जीरो, मतलब यही इक्वेशन फिर से। तो ये s इज इक्वल टू आ जाएगा u कितना है 20, तो 20 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 2, एक्सेलरेशन कितना है 6, मतलब डिसेलरेशन, ये माइनस माइनस गायब हो जाएगा। तो ये इक्वेशन, तो ये 2 से इधर डिवाइड किया तो आया 10, और ये 3 2 जा और ये 10, तो ये आ गया 100 अपॉन 2 3 जा 6, 3, मतलब 3 से डिवाइड करते रहो आप, तो ये आएगा 33.333 कब तक भी। तो सराउंडिंग ऑफ करके ब्रेकिंग डिस्टेंस आ रहा है हमारा 33 मीटर। अब ये ब्रेक लगाने तक कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से फाइंड करेंगे, v इज इक्वल v। तो ब्रेक लगाने तक की जो वेलोसिटी होगी वो कांस्टेंट वेलोसिटी है, इसलिए s इज इक्वल टू u इंटू टी। u कितना है 20, और टाइम ब्रेक लगाने तक वो कितना टाइम ले रहा है, रिएक्शन टाइम वो होगा 0.3। तो इसे 0.3 से मल्टीप्लाई किया तो 23 था 60, और एक डेसिमल इधर का, तो ये आ गया 6 मीटर ब्रेक लगाने तक का टाइम। तो टोटल स्टॉपिंग कितना होगा डिस्टेंस, तो इतना डिस्टेंस पहले ट्रैवल करेगा, ब्रेक लगाने के बाद इतना डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस आएगा दोनों की एडिशन 39 मीटर। तो नेक्स्ट वाला चार्ट, उसमें दिया है डिसेलरेशन 7.5 मीटर पर सेकेंड, बाकी सब डेटा सेम है वाई ड्राइवर के लिए। तो एस यू हमने फाइंड किया है 20 इंटू 20 इसका स्क्वायर अपॉन 2 इंटू एक्सेलरेशन है 7.5, तो 7.5 डेसिमल निकालने के लिए हम 10 से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे से भी 10 से मल्टीप्लाई किया। अब 25 3 जा, और ये 25 8 जा, और ये 2 10 जा, मतलब ये 80 अपॉन 3, और ये 3 2 जा 6 20, और 3 6 जा 18, अगेन 2 20, तो 3 6 जा, ये ऐसा चलता रहेगा। तो ये 26.7, तो आंसर में लिखा है 27, आंसर में लिखा है, इसे राउंडिंग ऑफ करके 27 मीटर। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना आ जाएगा, तो इसमें हमने पहले ही ब्रेक लगाने तक का टाइम फाइंड किया है, वो होगा 6, तो उसमें 6 मीटर ऐड करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 32 मीटर। एक 27 में 6 ऐड किया तो ये आ रहा है 33 मीटर।